एनडीए 2025 पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सोल्व कराए जाने वाले हैं। तो चलिएगा बच्चों, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 81 और 82 पहले हम देखते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए एक इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया हुआ है कि आपका जो फंक्शन है ना वो y किसके इक्वल है, 1 माइनस कोस एक्स का होल इनवर्स है। तो आपको एक तो यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। तो जो y हो गया वो हमारा किसके इक्वल हो गया, 1/1 माइनस का कोस एक्स के इक्वल हो गया। अभी अगर हम बात करें कोस एक्स की, तो कोस एक्स की वैल्यू जो होती है वो 1 और -1 के बीच में लाई करती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोस एक्स आपका 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 होने पर ये आपका 0 हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका +1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 1 ऐड कर देते हैं तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 0। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 लेस देन इक्वल हो जाएगा आपका ये तो y बन जाएगा, और लेस देन हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो आपकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 जो पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन y dx आपसे पूछा गया है। तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कोस एक्स dx आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 कैंसिल आउट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x/2 dx, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, और ये बनेगा हमारा कोसेक स्क्वायर x/2 dx। तो ये हो जाएगा 1/2, और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है हमारा कोट। तो कोट x/2 सॉरी माइनस का कोट x/2 आएगा, ठीक है ना, माइनस को का कोट x/2। और इसका जो डिफरेंशियल होगा 1/2 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 से इनटू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का कोट x/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको आगे के दो क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। f(x) आपका साइन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये यहाँ पर आपका, और g(x) जो है वो मॉडुलस फंक्शन है। तो आपको यहाँ पर निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) g(x) के बराबर। तो यहाँ पर तो हम अगर देखें डायरेक्टली वैल्यू रखें तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी ना 0 पर, वो साइन 0 यानी कि 0 ही हो जाएगी, और यहाँ पर भी आपकी 0। प्रोडक्ट तो डिफाइंड है, कोई इश्यू तो है नहीं। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी ना लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, वो हो जाएगी आपकी 0 × 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो 83 का वो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिवाइड आपको पूछा गया। तो जो f(x) था वो हमारा था साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और जो g(x) था वो था हमारा क्या, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। ये दिया हुआ था ना 83 वाले में। यहाँ पर भी इंग्लिश वाला वर्जन भी हम देख सकते हैं, हाँ मॉडुलस x ही है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही थी लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पर 0/0 तो डिफाइंड नहीं है, मीन्स हमें यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन -h, और नीचे हो जाएगा आपका मॉडुलस माइनस का h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और -h जो है वो आपका 0 और -1 के बीच लाई करेगा। और आपको पता होगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर उसमें वो इंटीजर नहीं आए तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है, यानी कि इसका आएगा आपका -1 और नीचे आपका आ जाएगा h। और अगर हम वैल्यू रखते हैं तो माइनस इन्फिनेटिव बनेगा, तो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो 84 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर का। यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x-3, और आपको इसका क्या बताना, प्रांत। पहले तो प्रांत ही निकाल लेते हैं इसका। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, अगर आप जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू थ्री निकलेगी, तो थ्री यहाँ पर एक्सेस को यहाँ पर कट करेगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो जो आपका प्रांत होने वाला है, ठीक है, प्रांत, यहाँ पर डोमेन निकालें तो रख तो कोई भी वैल्यू सकते हैं, यहाँ पर कोई इश्यू तो है ही नहीं भाई, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं, हर एक वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट होगा। डोमेन तो हो गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, मीन्स 86 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें बोला ये जो फंक्शन है और जो y इक्वल टू थ्री लाइन होगी, तो y इक्वल टू थ्री लाइन जो होगी उससे परिबद्ध आपको एरिया निकालना है। तो ये वाई एक्स को कहाँ काटेगा आपका, जहाँ पर एक्स जीरो हो जाए तो वाई एक्स को ये 3 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ एक्स जीरो हो, ठीक है। तो ये आएगा आपका मॉडुलस माइनस थ्री यानी कि थ्री, ओके। तो ये यहाँ पर ही कट कर रहा होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो आपका क्या रहा होगा, 0,3 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, y इक्वल टू थ्री लाइन ड्रॉ करी हमने, तो अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा थ्री हो गया x, और ये यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ डालूं, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर डालूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो आपके x भी थ्री, y भी थ्री, 3,3 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो ये आएगा 1/2 बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। और उसका डबल कर देंगे यहाँ पर हम, क्लियर हुई बात, क्या कर देंगे, डबल यानी इंटू और कर देंगे 2 से। लेकिन आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 9, हाँ सही आ रहा है आंसर, तो 3 3 9 आंसर आएगा, ठीक है, मैच कर रहा है। 9 जो है स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई ना बच्चों बात, ये तो इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब ये वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, 0,3 पर कट करेगा। तो ये जो y इक्वल टू थ्री लाइन होगी ना वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा थ्री हो गया, x इक्वल टू थ्री पॉइंट। और इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो x पे भी तीन चल रही है, y पे भी तीन, यानी कि 3,3 हो गया, यानी कि ये भी थ्री और ये भी थ्री। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया हो गया वो हमारा हो जाएगा हाफ बेस मल्टी हाइट, तो हाफ 3 × 3, और इतना ही इधर वाले पोर्शन का होगा, इसलिए हमने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 3 9 आ जाएगा आंसर। 86 का जो 9 स्क्वायर यूनिट है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 और 88, ये इस दिए हुए स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। जो एफ है वो आपका ये दिया हुआ है 1,1, 2,4, 3,7 और 4,10, और आपको ये बोला गया है 87 में, अगर एफ एक्स आपका पी एक्स प्लस क्यू के इक्वल है तो आपको पी प्लस क्यू निकालना किसके बराबर। तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 पुट कर देता हूँ, तो F1 जो होगा वो मेरा पी प्लस क्यू हो जाएगा, और 1 की इमेज क्या मिल रही है मुझे, 1 मिल रही है, ठीक है। तो F1 1 के ही बराबर हो गया, तो P प्लस क्यू 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी जो आपका नेक्स्ट नंबर का इसका पार्ट है उसमें ये बोला गया है कि एफ एककी है, यानी 1 1 है या नहीं है, और अगर सहप्रांत धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो एफ आच्छादक यानी कि ऑन टू है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंटों की इमेज क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है। तो 1 1 तो ये यहाँ पर है, ठीक है, 1 1 तो है। उसके बाद अगर हम ऑन टू की बात करें, जो डोमेन, ये कोडोमेन, तो इस कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन इसने क्या कहा, यहाँ पर कोडोमेन जो है वो बोल दिया है, क्या है आपका जो कोडोमेन है वो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। जबकि जो आपकी रेंज के एलिमेंट हैं वो तो केवल 1 4 7 और 10 है, तो बाकी बहुत सारे एलिमेंट तो बचे ही रहेंगे, यानी कि इनटू है ना कि ऑन टू। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, तो केवल फर्स्ट यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 88 का ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 89 नंबर का। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है x² - 1, और आपको
पहले जो 89 का पार्ट है इसमें बताना है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर f(x) ये किसके बराबर होगा। तो अगर हम f(x) निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f(x²-1) यानी कि x² - 1 का होल स्क्वायर -1। अब ये x की जगह पर अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ये आएगा मेरा, x की जगह पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर -1 यानी कि -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें बोला है fx और x अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो जो हमारा fx है वो हमारा कितना है, x² - 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको y मान सकते हैं तो x² जो होगा वो मेरा आ जाएगा y+1 के बराबर। और ये क्या है, एक पैराबोला हो जाएगा। अब ये पैराबोला जो होगा वो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर प्लस में है तो अपवर्ड ही बनेगा, यानी ऊपर की तरफ को बनेगा। और ये जो है आपका y एक्सिस को कहाँ काटेगा, y = -1 पर। अगर x की जगह पर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू -1 आएगी, यानी यहाँ कहीं कट करेगा। तो यानी कि जो आपका ये पैराबोला होगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा। अब आपको क्या करना है, इसके द्वारा और x अक्ष के द्वारा जो आपका ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं पहले, ये आपका x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, x एक्सिस को वहाँ कट करेगा जहाँ y 0 हो, यानी x² - 1 0, तो x = +-1 आ जाएगा। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1, 0 और ये हो गए आपके -1, 0, ठीक है। हम केवल इधर वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो लिमिट आपकी हो जाएंगी 0 से 1 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी x² - 1 इंटू में dx, और इसका कर देंगे हम यहाँ पर ट्वाइस, तो ये हो जाएगा आपका 2 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी x³ माइनस का x, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। अभी वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/3 -1, -0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई इश्यू तो है ही नहीं इसमें। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू माइनस का 2/3 यानी कि 4/3 आएगा माइनस का। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना 4/3 वर्ग इकाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 91। बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो सवाल है इसमें आपको ये दिया हुआ है y इक्वल है आपका साइन इनवर्स x - 4 x⁻³ और आपको बताना y किसके बराबर है। तो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स 3x - 4x³ जो होता है वो आपका होता है 3 साइन इनवर्स x के इक्वल। तो यहाँ पर इससे अगर मुझे इसको मैच कराना तो x की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा कितना, x/3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा ना वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 92 इसका पार्ट, इसमें आपको dy/dx निकालना, तो ये तो हमारा y हो ही गया। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं तो 3 साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x², ठीक है। और फिर x/3 का करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 एलसीएम लेने के बाद जब हम बाहर निकालेंगे रूट से तो 3 आ जाएगा, हाँ, और अपोन में आ जाएगा 9 - x²। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन 93। यहाँ पर इस 93 वाला जो 93 पार्ट है आपका इस और जो 94, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके इस फंक्शन पर बेस्ड है f(x = x² + 9 और आपको ये निकालना है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये किसके बराबर आपका होने वाला है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर f(x) की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर √ में x² + 9 माइनस का 3 और नीचे आ जाएगा आपका √ में x² + 16 माइनस का 4। तो अगर मैं सीधे वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी और 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं।
तो ऊपर वाले का जो डिफरेंशियल होगा एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1/2√x² + 9 और फिर x² + 9 का करेंगे तो 2x, 3 का तो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसका करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 का 0, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, और यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये √16/√9 आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल भी तो होंगे, तो यानी 4/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है कि f(x) एक वर्धमान फलन है और ये आपको स्थानीय अधिकतम मान x बराबर 0 पर ही ये चेक करना है। तो ये हो गया हमारा y = x² + 9, तो यहाँ से x² आएगा y - 9 निकल के। सेम बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, ये भी आपका पैराबोला हो जाएगा अपर वाला, और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 9 पर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये प्लॉट हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया हमारा 0,9। क्लियर हुई बात। अभी यहाँ पर देखें ये वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग तो है नहीं, क्योंकि ये आधे हिस्से में डिक्रीज करा और आधे हिस्से में इंक्रीज, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। और अगर हम इसका स्थानीय अधिकतम मान देखें तो वो भी हम पता नहीं कर पा रहे हैं, है ही नहीं कोई पहले। तो अगर हम देखें इसका केवल लोकल मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये लाई कर रहा है x बराबर 0 पर, जबकि इसमें बोला गया है लोकल मैक्सिमम, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 95। तो जो 95 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आपके इस क्वेश्चन में कि x और y के सभी धनात्मक वास्तविक मानों के लिए जो फंक्शन है ना वो इस तरीके से कुछ डिफाइंड है। f(x/y) जो है वो बराबर है f(x/fy) के, और f2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है, तो आपको f16 बताना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर f4 की वैल्यू निकालना चाहूँ, चलिए f4 नहीं निकालते हैं, 4/2 यानी f2 निकालते हैं। f2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ f4/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा f4 में f2 के बराबर, यानी कि जो f4 की वैल्यू आएगी ना वो f2 का स्क्वायर आएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगी यहाँ से निकल कर। इसी तरीके से अगर मैं f4 की बात करूँ तो f4 मेरा आएगा f8/2, यानी कि f8 में f2 मेरा 3 है यहाँ पर, और f4 3 की पावर 2, यानी जो f8 होगा ना वो मेरा आ जाएगा कितना 3 की पावर 3, ठीक है। यानी और f8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, और यहाँ पर अगर मैं 4 की बात करूँ तो 2 की पावर 2, तो f2 की पावर 2 की इमेज 3 की पावर 2 मिल रही है, 2 की पावर 3 की इमेज 3 की पावर 3 मिल रही है। ऐसे ही जो 16 है वो बनेगा आपका 2 की पावर 4, तो इसकी इमेज बनेगी आपकी 3 की पावर 4, यानी कि 81। क्लियर हुई बात। आइए अब बात करते हैं इस वाले f1 और f4 की। तो f1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 0 की इमेज मिल जाएगी हमें 3 की पावर 0, और f2 की पावर 2 की इमेज मिलेगी 3 की पावर 2, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 97 नंबर का। तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ है f(x/y) जो है वो f(x + y) के बराबर है, और f10 आपका tan के बराबर है, तो आपको f0 बताना है। तो f0 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर 0 रख देता हूँ और y की जगह पर 5, ठीक है। x 0 रख दिया मैंने और y मैंने 5 रख दिया, तो 0 × 5 जो होगा वो मेरा हो जाएगा f0 + 5 के, यानी कि जो f0 होगा वो मेरा f5 यानी कि tan के इक्वल आ गया। तो f0 की जो वैल्यू होगी वो tan आ जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर है 98। तो जो 98 नंबर का है यहाँ पर बच्चों आपको बताना है f20 और f-20 किसके बराबर होगा। अभी आपको दिया हुआ था f(x/y) जो है वो बराबर है f(x + y) के, और जो f0 था वो आपका कितना आ गया है यहाँ पर tan आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर तो 0 ही रखूं, ठीक है, और y की जगह पर मैं 20 रख दूं, तो यानी कि f0 जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा f20 के, यानी f0 और f20 की वैल्यू सेम आएगी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर -20 रख दूँ
तो भी वैल्यू सेम आने वाली है, यानी कि आप ये यहाँ से एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ना वो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपकी हमेशा कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। तो f20 की वैल्यू भी 10, f-20 की वैल्यू भी 10, तो कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन निकालना है √2 से √3 fx dx। तो √2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 2 होता है, और √3 का स्क्वायर, तो इनके बीच में कोई और इंटीजर तो यहाँ पर लाई करने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर सीधे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 √3। और इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका fx की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से। क्लियर हुई बात? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो है वो ये बोलता है कि अगर वो इंटीजर है तो वो ही बाहर आएगा, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो जस्ट उससे पहले वाला, यानी कि जो मिनिमम इंटीजर है वो हमें लेना है यहाँ पर। तो 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 2 तो बाहर आ गया और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और अगर हम लिमिट रखेंगे तो √3 माइनस √2 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें सेम, तो 2 का स्क्वायर आपका √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो इनके बीच में एक इंटीजर लाई कर रहा है 3, और ये स्क्वायर होता है किसका, √3 का। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, √2 से √3 fx dx और प्लस √3 से 2 fx dx में। क्लियर हुई बात? अब इस वाली रेंज में इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2√3 माइनस का √2 हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आएगा हमारा 3 और 2 माइनस का √3, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सोल्व अगर इसको करते हैं तो 3 2 जा तो 6 आ जाएगा, 2√3 यहाँ से बनेगा, माइनस का 3√3 यहाँ से बनेगा, तो माइनस का √3 बचेगा, और यहाँ से हमारा बनेगा कितना, माइनस का 2√2। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं बच्चों बचे हुए उनको हम अगली वीडियो में आपको कवर कराएंगे। इससे पीछे के जो क्वेश्चन है वो हमारी जो पिछली वीडियो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।